देखो आज का वही टॉपिक है मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, बट उसका एक अलग टाइप बता रहा हूँ तुमको। जैसे अभी तक हमने जो जितने भी टाइप देखे थे वो सब सेम थे, ऑलमोस्ट सेम, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। और क्वेश्चन पूछा है 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 4, ठीक है। प्रोसीजर वही है सेम। तो देखो सबसे पहले स्टेप फर्स्ट 4n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें n इज इक्वल टू 1 डालो तो ये क्या आएगा 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। और ये क्या बोल रहा है, ये डिविजिबल होना चाहिए 4 से, तो ये 4 डिविजिबल है तो हम लिखेंगे देयरफॉर Pn इज ट्रू 4n इज इक्वल टू 1। ये बात होगी क्लियर। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है 4n इज इक्वल टू k, ठीक है। तो इसको हम मान लेते हैं 7 की पावर k माइनस 3 की पावर k। अभी डिविजिबल बाई 4 कह रहा है ना, तो इसको हम ऐसा मान लेते हैं 4d। कैसे समझो मेरी बात को, ये कह रहा है जैसे ये था इसका रिजल्टेंट 4 आया, तो अगर डिविजिबल होगा तो या तो 4 2 जा 16 आएगा, 4 3 जा 64, मतलब 4 का कोई मल्टीपल आएगा ना। तो अब इधर आएगा क्या, के है, हमको पता नहीं, तो हमने इसको मान लिया 4d, d नेचुरल नंबर है, तो आएगा तो कोई ना कोई इसी का एक मल्टीपल आएगा ना, तो इसको मैंने ट्रू मान लिया। ये इक्वेशन नंबर 1 होगी। 4n इज इक्वल टू k, तो यहाँ पे अपन k रखते थे, अब इधर भी अपन k रख देते थे, बट इस बार इधर तो कुछ है ही नहीं ना। हमको ये पूछ रहा है डिविजिबल बाई 4, हमको ये बात ट्रू बतानी है, तो ट्रू बतानी है तो हमने इसका रिजल्टेंट इज इक्वल टू 4d लिख दिया। अब ये d की वैल्यू आप कुछ ही डाल लो, वो हमेशा 4 से डिविजिबल ही होगा। आप नीचे 4 डालो, 4 से 4 कट जाएगा, तो ये होगा इसको ऐसा लिखने का तरीका कि दिस इज डिविजिबल बाई 4। ये हो गया। अब स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या बोलता है 4n इज इक्वल टू k प्लस 1। तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए अपन RHS ही लेते हैं, LHS ही लेते हैं, फिर RHS ला के बता दें। तो अब की बार हमको RHS में लाके क्या बताना पड़ेगा कि वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, मतलब पूरे के मल्टीपल में 4 होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 7n की जगह पे k प्लस 1 माइनस 3 और फिर n की जगह पे k प्लस 1। समझ गए बात को। अब देखो हमको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है हम हमेशा इसकी वैल्यू पुट करते थे यहाँ पे, बट अब की बार तो 7k और 3k दिख ही नहीं रहा। अब की बार तो 7k और 3k हमको दिख ही नहीं रहा ना, तो हम करेंगे कैसे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि 7k प्लस 1 को ऐसा लिखते हैं 7 की पावर k डॉट 7, ठीक है। एक्चुअली मैं क्या ये बताना चाह रहा हूँ, अब 7 की पावर k मैं यहाँ से खींच लूंगा या 7 खींच लूंगा यहाँ से बाहर, तो 7 की पावर k बचेगा। फिर मुझे चाहिए 3 की पावर k, तो माइनस 7 इंटू 3 की पावर k खुद से डाल दिया और प्लस 7 इंटू 3 की पावर भी खुद से डाल दिया, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये रिमेनिंग एलिमेंट वापस लिख दो माइनस 3k प्लस 1। वापस बताऊंगा जनता को, एक बार देख लो। ये था, इसको मैंने इस 4 में ब्रेक कर दिया। उसके पीछे कारण क्या, देखो वो क्या है 7k इस वाले में और इस वाले में क्या कॉमन आ रहा है 7, तो यहाँ से 7 कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 7k माइनस 3 की पावर k, तो 7k माइनस 3 की पावर k की जगह पे मैं वैल्यू रख पाऊंगा। फिर प्लस इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है 3 की पावर k कॉमन आ रहा है, तो 3 की पावर k कॉमन, तो यहाँ से बचा 7 और माइनस का 3। अब यहाँ तो रहा 7, इसकी वैल्यू क्या लिख सकते हैं 4d प्लस 3 की पावर k 7 माइनस 3 4। इस पूरे इक्वेशन में देखो 4 कॉमन दिख रहा है, तो 4 को कॉमन ले लिया, अंदर बच गया 7d प्लस 3 की पावर k। अब अंदर चाहे कुछ ही बचो, उससे कोई मतलब नहीं, बाहर 4 है, इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है। ये ऐसा देखो एक बार वापस समझ लो कैसा होता है। क्वेश्चन था 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाई 4। अभी तक हम कैसे क्वेश्चन कर रहे थे, LHS दिया हुआ था, RHS दिया हुआ था, दोनों तरफ थे, पर अब की बार RHS कुछ नहीं है, RHS हमारी माइंड में हमको सेट रखना है डिविजिबल बाई 4। स्टेप्स वही है, वही 3 स्टेप है। सबसे पहला 4n इज इक्वल टू 1 डाला तो ऊपर 7 की पावर 1 3 की पावर 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 हो गया। फिर Pn इज ट्रू 4n इज इक्वल टू 1, क्योंकि इधर 4 आ गया, इसका मतलब 4 से डिविजिबल है। अब हमको देखना है n इज इक्वल टू k के लिए,
तो यहाँ पे आ जाएगा 7k माइनस 3k इज इक्वल टू 4 से डिविजिबल है, तो मैं 4 का कोई मल्टीपल ले लेता हूँ। आप जरूरी नहीं है d लो, 4m 4a 4b 4c 4d कुछ ही ले लो, मतलब मल्टीपल में 4 है इसका मतलब ये डिविजिबल बाई 4 है, ठीक है। ये d डिविजिबल का ही ले लिया तो 4d कर दिया इसको। फिर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए तो इस वाली साइड में 7k प्लस 1 3k प्लस 1 लिख दिया। फिर याद है मैं तुमको इसमें वैल्यू पुट करवाता था इसकी, पर अब की बार तो वैल्यू पुट करने का सीधा सीधा तो दिख नहीं रहा, तो मुझे इस सेंटेंस को ब्रेक करना पड़ेगा, ऐसा ब्रेक करना पड़ेगा कि मैं ये वैल्यू रख सकूं, और ये इसमें ब्रेक करना है, इसका मतलब 7k 3k चाहिए। तो मैंने यहाँ क्या दिमाग लगाया कि 7k प्लस 1 था, उसको 7k इंटू 7 लिख सकते हैं। अब मुझे यहाँ से 7 हटाना है तो 7k बच जाएगा, फिर दूसरे वाले में भी 3k लाना है, तो 3k मैं इससे तोड़ूं, इससे अच्छा है खुद से ही डाल दिया है, इसको छोड़ दो एक बार। 7k इंटू 7 ये तो इससे करा, फिर मैंने 3k के मल्टीपल में 7 लगा दिया, मेरे माइंड में ये था कि 7 खींचूंगा तो ये आ जाएगा। अब ये मैंने खुद से डाला है, तो ये खुद से माइनस का डाला तो प्लस का वापस डाल के इसको न्यूट्रल कर दिया। जैसे अपन -5 जोड़ दो और 5 प्लस कर दो तो बात बराबर हो जाती है ना, तो ये दोनों का न्यूट्रलाइज हो गया, फर्क कुछ नहीं पड़ेगा मैथ्स में तो, और उससे हमारा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। अब फिर इन दोनों में से 7 कॉमन आ गया, यहाँ ये बच गया, इन दोनों में से 3k कॉमन आ गया, यहाँ पे भी 4 बच गया, यहाँ 4d 4 कॉमन 7d प्लस अंदर वाली वैल्यू का कोई मतलब नहीं है 4। फिर वही लाइन लिखेंगे जो पिछली बार लिख देते हैं, हेंस 10 क्या ना 10 p k plus 1 is true whenever हाँ p 10 p k plus 1 is true whenever n is true. Pn is true for Pk. हाँ when n is pn is true for pk, वो जैसा भी है वो बिल्कुल वो की वही सेम लैंग्वेज है, ठीक है। एंड हेंस बाय मैथमेटिकल इंडक्शन 7n minus 3n will always divisible by 4 for natural number n, है ना। n जब भी होगा तो ये डिविजिबल ही देगा, ठीक है। एक और देख लो थोड़ा लंबा वाला, ये जैसे 2 डिजिट का ही था, अभी 3 वाले में थोड़ा और ज़्यादा टिपिकल हो जाएगा। टिपिकल क्या मतलब थोड़ा सा यहाँ कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगी, ये तो 2 में था अभी 3 का आएगा ऐसा, 1 2 3 ये हो जाएगा, ओके। अगला देखो prove that example number 6 prove that 2.7 की पावर n प्लस 3.5 की पावर n माइनस 5 इज डिविजिबल बाई किससे? 24 से, ठीक है। इज डिविजिबल बाई 24। तो सबसे पहला काम वही स्टेप फर्स्ट 4 n इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसमें 1 डालोगे तो देखो क्या होगा, 2 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 5 माइनस 5, तो 7 2 जा 14 प्लस 15 माइनस 5 10 इज इक्वल टू 24, ठीक है। हेंस Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1, बराबर। फिर स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में क्या हो जाएगा, 2.7 की पावर k प्लस 3.5 की पावर k माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आएगा 24 p, समझ गए। ये इक्वेशन नंबर 1, वो सब आपको लिखना है यहाँ पे। फॉर n इज इक्वल टू k, है ना, लेट Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, फिर उसके बाद ये सेंटेंस लिखना है लैंग्वेज में। फिर स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 क्या है, फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, तो n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए देखो क्या होता है, 2 इंटू 7 की पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 की और पावर k प्लस 1 और माइनस का 5, ठीक है। अब देखो फिर वही दिमाग लगाना है, मुझे इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, तो मैं तो सिर्फ पहले वाले से ही दिमाग लगाता हूँ, क्योंकि बाकी अंदर चला गया अगर तोड़ दे तो उलझ जाऊंगा। यहाँ से देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, 2 इंटू 7 की पावर k इंटू 7, ये 7 को ही भगाना है यहाँ से बाहर, ठीक है। फिर प्लस 7 इंटू 3.5 की पावर k
-7.3.5 की पावर के, ये खुद से डाले मैंने फर्जी। क्यों? क्योंकि 7 खींचूंगा तो 2 7 की पावर के, 3 5 की पावर के व्यवस्था हो जाएगी। फिर माइनस का 5 भी चाहिए, तो ये माइनस का 5 तो है पर ये बेजान है क्योंकि 7 कॉमन नहीं है इसमें, है ना। तो मुझे फिर एक माइनस की और व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो माइनस का 7 × 5 और प्लस का 35 लिख देता हूँ, समझ जाओगे क्या? तो वैसे ही लिख दो फिर भूल जाओगे। 7 × 5, फिर ये तो हुए सब फर्जी वाले। अब बचे क्या क्या? ये तो थे ही दोनों, इनको वापस लिखो। तो +3 × 5 की पावर के -5। अब एक बार वापस देख लो शांति से, थे तो ये 3 ही, बन गए कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7, 4 बढ़ गए हैं। और वो 4 बढ़े कौन से? 2 तो इसके और 2 ही इसके, बस इनके मैंने 7 7 मल्टीपल कर दिया। क्यों किया? ताकि 7 बाहर खींच लूंगा। तो अब देखो 7 बाहर खींचेंगे किस किस में से? इसमें से, फिर प्लस वाले में से और इस माइनस वाले में से। ये 3 में से 7 बाहर लो तो देखो बचा क्या? यहाँ तो आया 2 × 7 की पावर के, फिर यहाँ से +3.5 की पावर के, और यहाँ से माइनस का 5। ये तो हो गया काम। अब बचा क्या क्या? ये वाला। तो इसको और इसको पास में लिख दो। देखो इसको सोल्व कर लो। 7 3 × 21 और 5 की पावर के, फिर ये वाला +3 × 5 की पावर के, यहाँ पे कितना हो जाएगा? माइनस का 35 है, और ये वाला माइनस का, अपन ने गलती करा इसमें प्लस का लेना था, नहीं माइनस का ही लेना था। तो प्लस का 35 और ये कितना बचा? 30। प्लस का 35 और माइनस का 5, तो कितना बच गया? 30। अब देखो ये तो 7, इस पूरे की वैल्यू क्या आ जाएगी? 24D। तो यहाँ पे लिख दिया 24D। फिर माइनस का 21 5 के और प्लस का 3 5 के, कितना बचा? 21 में से 3 गया तो कितना बचा? 18 -18। तो माइनस का 18 5 की पावर के और प्लस का 30। ठीक है? अरे ये 5 की पावर के, 5 की पावर के, अपन a - 2a नहीं करते क्या? ये सेम ही तो है, लाइक टर्म ही तो है। ये 21 5 के है और ये 3 5 के है। तो 21 में से 3 चला गया तो कितना बचेगा? 18 5 के। समझा? अब देखो ये तो 7 × 24D, इन दोनों में से 6 कॉमन आ सकता है क्या? हाँ आ सकता है। है? कोई कुछ बोलेगा थोड़ी उसमें? नहीं बोलेगा। तो प्लस का 6 कॉमन लिया तो क्या बचा? 5 और -5 की पावर के। 3.5 के। ठीक है? 5 - 3.5 की पावर के, बट इसने पूरा 6 कॉमन ली। 18, अपना 18 कहाँ गया ये? नहीं, ये यहाँ पे ना 5 के माइनस अरे ये 15, देखिए ये था यहाँ पे k + 1, और अपन ने क्या लिखा? सिर्फ k। यहाँ पे k + 1 होगा तो इसका मतलब 5 और बचेगा यहाँ से, तो वो 5 यहाँ मल्टीपल होगा तो यहाँ 15 आएगा। आएगा? ये 15 और 21 कितना बचेगा? आराम से सोच लो। 6। ठीक है ना? अब देखो 6 कॉमन लिया तो 5 - 5 क्या आ गया? अब 5 - 5 के का देखो एक अलग ही नियम है। तुम k की वैल्यू 0 डालो तो 0 हो जाएगा पूरा, 4 है? 4 हो जाएगा ना। 5 - 1 4 0 का 0 हो जाएगा ना? 5 0 डाल। नहीं 5 पावर होगा। 0 डालो तो 1 हो जाएगा। किसी की पावर 0 डालते हो। फिर 2 डालो
डालोगे तो कितना 25 माइनस का 5 माइनस 20 मतलब 4 का मल्टीपल, फिर 3 डालो 125 में से 5 गया, फिर 120, मतलब ये जो है ना वैल्यू ये सदा ही 4 का मल्टीपल है, समझे? तो इस पूरे को 4 से आप कॉमन ले सकते हो। 4 ये वाली वैल्यू सिर्फ 4 का मल्टीपल है, बाहर कितना है 6। तो आप क्या करो 5 माइनस 5 के को क्या लिख सकते हो 724D प्लस 6 इंटू 4m, क्योंकि हमेशा 4 का मल्टीपल निकल रहा है। ये 6 4 जा कितना हो गया 24, तो पूरे के बाहर कितना कॉमन आ जाएगा 24, तो अंदर क्या बच गया 7D प्लस m। ये अंदर वाले का कोई मतलब ही नहीं है, बाहर 24 आना चाहिए, फिर वो नीचे होगी हो जाए। देखो वापस सुन लो यहाँ से थोड़ा सा, ये आया था k+1 वाला, ठीक है ना। अब अपन ने क्या करा कि ये k+1 इसको अपन ने 2 में तोड़ दिया, 7 की पावर k और 7 में। अब इससे अपने को अंदाजा लगाना है कि अपन इन दोनों के तुम तो क्या करो सीधे सीधे 7 मल्टीपल कर दो, वही वैल्यू प्लस में डाल दो और वही वैल्यू माइनस में डाल दो। तो देखो दो टर्म डाल दिए अपन ने खुद से, एक प्लस की एक माइनस की, तो वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। जो पीछे बचेगा वो वापस लिख दो। अपन ने यहाँ गड़बड़ करी थी, k+1 नहीं लिखा था, फिर ये जो बचा वो अपन ने वापस यहाँ लिख दिया, ठीक है। अब अपने को ये चीज बनानी है, तो ये कॉमन ले लो 3 में से, इसमें से और इसमें से 7 खींचा तो ये कॉमन आ गया, और रिमेनिंग चीजें क्या थी 7 3 जा 21 5 की पावर k, और यहाँ से 15 पावर की 5 की पावर k। ये 15 कैसे बनेगा समझ गए ना, 5 की पावर k इंटू 5 और 3, ये तो हो जाएगा 15। और फिर पीछे क्या बचा 7 5 जा 35 माइनस का, और ये वाला प्लस का, और ये माइनस का, तो आ गया 30। इसकी जगह पे लिख दिया 24, 21 को और इसको करा तो कितना बचा 6 डॉट 5 की पावर k। इन दोनों में से 6 कॉमन ले लो, अंदर बचा 5 माइनस 5 की पावर k, ठीक है। ये हमेशा 4 का मल्टीपल आएगा, तो इसको मैंने लिख दिया 4n, 6 4 जा 24, यहाँ पे भी 24 कॉमन, फिर वो नीचे होगा वही लिखना है। हेंस Pn is true for k+1 whenever Pn is true, therefore given statement will always be divisible by 4 24, ठीक है।